महाकुंभ में सोशल मीडिया पे आईआईटी बाबा के नाम से चर्चित हुए अभय सिंह जयपुर में जो 2 दिन से रुके हुए हैं, अब जयपुर के रिद्धि सिद्धि के ठीक पास जो होटल है वहाँ से चेकआउट अब वो कर रहे हैं और कुछ लोग मौजूद हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि जिस गाड़ी से वो चेकआउट कर रहे हैं उसमें आपको बीजेपी का एक जो लोगो है वो नज़र आएगा। यहाँ से चेकआउट अब वो कर रहे हैं। अब वो कहाँ जाएंगे, आगे उनका क्या कार्यक्रम रहेगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरीके की जानकारी सामने आई, एक व्यक्ति है रोहित शर्मा नाम का, ये अगर आप प्रोफाइल देखेंगे, रोहित शर्मा चाय वाला, ये लगातार इनका काम संभाल रहे हैं। इनसे अगर बाबा से बातचीत करनी हो तो यही संभालते हैं। और बताया ये जा रहा है कि यहाँ जयपुर में रुकने की व्यवस्थाएं, तमाम व्यवस्थाएं उनकी तरफ से की गई हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये बीजेपी का जो एक फ्लैग है, जो आमतौर पे भाजपा के जो नेता होते हैं उनकी कार पे आपको मिलता है, वो इस गाड़ी पर आखिर क्यों है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी कार से अभय सिंह जो आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर हैं, वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। अब ये जयपुर से बाहर निकलते हैं, कहाँ जाते हैं, लेकिन जानकारी सामने आ रही है क्योंकि लोगों की भीड़ लगातार इस होटल के अंदर, क्योंकि उनसे मिलने वालों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। कल एक मुकदमा भी हो चुका है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसके बाद में अब अभय सिंह यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद वो कहाँ जाते हैं अभी तक ये कुछ साफ नहीं है। लेकिन बड़े सवाल ये है कि बीजेपी की फ्लैग वाली, बीजेपी के लोगो वाली गाड़ी आखिर यहाँ क्यों है और इसमें बाबा को लेके जाने वाला व्यक्ति कौन है। सर, आप अभी थाने आए, आप बाबा को लेके जानकारी जुटा रहे थे, क्या कारण है? जैसे मेरी आपसे बातचीत हुई, आपने कहा कि आप उनकी हस्तरेखाएं पढ़ना चाहते हैं, क्या कारण है? जी, ऐसा है कि कोई व्यक्ति नीचे से काफ़ी क्लाइमैक्स पे पहुंचा, मतलब वो बड़ी परेशानियों की लाइफ उनकी रही, मेंटल टॉर्चर वाली, और उसके बाद वो आईआईटी में किया उन्होंने। उसके बाद काफ़ी अच्छी प्रॉस्परस लाइफ को छोड़कर वो अध्यात्म की तरफ जुड़ गए। तो यही एक मेरे लिए रुचि की बात थी। और फिर मेरी जो हॉबी है वो एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ऑकल्ट साइंसेस में है। और मेरी इच्छा थी, अभी मैं कुंभ में जाके आया हूँ, मेरी बड़ी इच्छा थी वहाँ जाके साधु संतों के दर्शन करने की। तो मैं 5 फरवरी को वहाँ गया भी। उसके बाद 18 मार्च को मैं दोबारा 18 फरवरी को गया। मेरी बेटी मेरे को लेके गई वहाँ से, रीवा से, और मेरा था उद्देश्य कि वहाँ साधु संतों से मिलना, उनमें इनका भी मिलने का था मेरा विचार। तो मैं ये जानना चाहता था कि उनके हस्तरेखा में, उनकी जन्मपत्री में, उनकी बर्थ डिटेल लेता मैं, ऐसी क्या चीज़ थी जो उनको अध्यात्म की तरफ जोड़ रही। इसीलिए मैं यहाँ आया। और सौभाग्य ये है, मेरी बेटी ने मेरे को ये कहा था कि पापा, जब आपकी इतनी इच्छा उनसे मिलने की है तो वो निश्चित रूप से वो आपके पास स्वयं आएंगे। ये बात मेरे को जब सुबह मैंने देखा, मोबाइल खोला, तो मोबाइल से मेरे को मालूम पड़ी कि इसी तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस या गोदारा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो मैंने कहा चलो, पहले होटल गया, मैं होटल से ढूंढने की कोशिश की मैंने कि वहाँ नंबर मिल जाए। फिर गोदारा साहब से मिलने आया था मैं, तो यहाँ आज आपसे मुलाकात हो गई। तो अब मैं सब न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।